मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे यीशु मसीह का जो सलीबी सफ़र था। जब यीशु मसीह को सलीबी मौत दी गई तो उन्होंने कुछ अल्फाज बोले और उन्हीं का हम लोग जो है वो बारी बारी से मुतालिया कर रहे हैं। तो आज जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, यानी चौथा कलमा जिसे हम कफारे का कलमा भी कह सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 45 आयत में लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लम्हा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत। खुदावन का शुक्र हो। बाइबल मुकद्दस में भी हमने देखा कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक यानी कि मुल्क में अंधेरा छाया रहा। यीशु मसीह ने जो 3 कलमे बोले जिनमें से हम लोगों ने बारी बार से सुना वो सब रोशनी के वक्त बोले, और जो ये चौथा कलमा था वो अंधेरे में यानी तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि एली एली लम्हा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या बाप ने वाकई ही यीशु मसीह को छोड़ दिया था? इस वजह से शायद खुदावन यीशु मसीह ने कहा क्या बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हम इसमें कह सकते हैं हाँ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हम सीखते हैं और हमें ये सुनने को भी मिलता है और हमने पढ़ा भी है कि खुदा जो है वो गुनाहगार से तो प्यार करता है लेकिन गुनाह से क्या करता है? नफरत। जब यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर अपना खून बहाया तो तमाम बनीनो इंसान के जो गुनाह थे उसने अपने ऊपर ले लिए। हमारी जो लानतें थी, हमारी जो बदकारियां थी उसने अपने सर ले ली। इसीलिए तो एक रात पहले जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में दुआ कर रहे थे और जहाँ पे लिखा है कि उनका जो पसीना था वो खून की बूंदे बनकर टपक रहा था, वो इतने परेशान थे। क्यों थे? वो कहते हैं बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, जो तू चाहता है वो मेरी लाइफ में पूरा हो। लेकिन आज हम इंसान क्या करते हैं? खुदावन तुझे ये करना ही पड़ेगा, तुझे मेरी ये बात सुननी ही पड़ेगी, तुझे मेरे लिए ऐसा रास्ता निकालना ही पड़ेगा। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि कल जो मेरे साथ होने वाला है शायद उसकी वजह से बाप भी मुझे छोड़ दे। वो इस कदर परेशान थे पर फिर भी उन्होंने कहा है बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो जब वो सलीब पर थे, जब उन्होंने कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो इसीलिए उन्होंने बोला कि जब वो सलीब पर थे तो तमाम जहान के गुनाह जब उनके सर पर थे, जितनी बदकारियां, जितने हमने गलतियां गुनाह अपनी लाइफ में किए थे, इंसान की जितनी भी बदी थी, सारी बदकारियां जो आदम से लेकर हमारे आबाओ अजदाद ने या हमने या हमारे बाप दादा ने की थी, वो तमाम की तमाम जीसस क्राइस्ट के सर पे थी। और बाइबल में जैसा कभी मैंने आपको बताया कि यीशु खुदा की आंख जो है वो इतनी पाक है कि वो क्या नहीं कर सकती, बदी को नहीं देख सकती। तो जब हमारी बदकारियां यीशु मसीह के सर थी तो बाप ने अपना मुंह जो था वो जीसस क्राइस्ट से फेर लिया। तो जब यीशु मसीह ने ये चीज देखी तो उन्होंने चिल्ला कर कहा ऐ मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? खुदा तूने मुझे, कि मैं इतनी मुसीबत में, इतने दुख में, इतने तकलीफ में हूँ और मेरे खुदा ने भी, मेरे बाप ने भी क्या किया, मुझे छोड़ दिया। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि उस टाइम जीसस क्राइस्ट की क्या सिचुएशन होगी और वो किस कदर परेशान होंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज जो है, एक बार भी इस चीज का गिला नहीं किया और एक बार भी नहीं कहा कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं क्यों तमाम जहान के गुनाह अपने सर लूं, मैं क्यों इतनी तकलीफ जो है वो उठाऊं, क्यों मैं कांटों का ताज पहनूं, क्यों मैं इतने बड़े बड़े कील अपने हाथों में टकवाऊं, क्यों मेरी पसली में जो है वो भाला मारा जाए।
انہوں نے ایک بار بھی باپ سے اس بارے میں شکایت نہیں کی، بلکہ کہا کہ باپ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ تو ہمیں بھی آج اس چیز کو اپنی لائف میں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا باپ کی مرضی کس طرح سے اپنی لائف میں پوری کرتے ہیں، جس طرح سے جیسس کرائسٹ نے باپ کی کامل مرضی کو اپنی لائف میں پورا کیا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ خدا کی کامل مرضی کو اپنی لائف میں پورا کریں۔ سو گاڈ بلیس آل آف یو. تھینک یو.